हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मोटर डोकर। मैं हूं सनी चार। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन लेके आए ऑटोमेटिक वेरिएंट का स्कॉर्पियो और सफारी का। लेकिन हुआ ये है कि हमने जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट उठाए हैं ये उनके बेस मॉडल हैं, मतलब यहाँ से वेरिएंट स्टार्ट होते हैं। अगर टाटा सफारी की बात करें तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट स्टार्ट होता है XMA से। अगर स्कॉर्पियो एन की बात करें तो वो स्टार्ट होता है G4 वेरिएंट से। तो इन दोनों वेरिएंट को हम कंपेयर करेंगे, देखते हैं दोनों के बीच में क्या प्राइस डिफरेंस है, दोनों में कौन कौन से इंजन ऑप्शन मिलते हैं, कौन सा आपके लिए बेटर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इंजन ऑप्शंस को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि स्कॉर्पियो को यहाँ पे एक एज है क्योंकि उसके पास पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सफारी के पास केवल डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर पेट्रोल इंजन की बात करूँ स्कॉर्पियो के, तो वो पावर देता है 203 हॉर्स पावर और जो टॉर्क देता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर हम डीजल ऑप्शन को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं स्कॉर्पियो के डीजल इंजन की बात करूँ तो उसकी जो पावर है वो है 175 हॉर्स पावर। अगर उसका टॉर्क की बात करूं तो वो देता है आपको 400 न्यूटन मीटर इन द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर मैं उसको कंपेयर करके देखता हूं डीजल सफारी इंजन के साथ में, तो वहां पे आपको क्रायोटेक 2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जो कि आपको पावर देता है 170 हॉर्स पावर और जो टॉर्क है वो देता है आपको 350 न्यूटन मीटर। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो यार ये डिफरेंस आ जाता है। आप पेट्रोल की बात करो तो पेट्रोल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है 203 हॉर्स पावर। वहीं अगर डीजल को कंपेयर करके देखते हैं दोनों के अंदर, तो यहाँ पे भी स्कॉर्पियो बाजी मार लेती है। वहाँ पे 175 हॉर्स पावर मिलती है जो कि 5 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा है आपके सफारी से, जो कि यार मेरे अकॉर्डिंग इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो खास फर्क पड़ रहा है वो टॉर्क के अंदर है। यहाँ पे स्कॉर्पियो के अंदर आपको 400 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, वहीं सफारी के अंदर आपको मिलता है 350 न्यूटन मीटर, जो कि 50 न्यूटन मीटर कम है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट की प्राइस की। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी एसयूवी है जो सबसे कम रेट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देती है। तो मैं आपको बताता हूँ, स्कॉर्पियो अभी अभी लॉन्च हुई है, तो अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर आया हुआ था इसका। तो उसके अंदर जो पहले 25,000 कस्टमर है उनको इस इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर ये एसयूवी मिल सकती है। तो वो जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है इस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, G4 का ऑटोमेटिक का है 15,45,000, G4 डीजल ऑटोमेटिक का है 15,95,000। तो यहाँ पे करीब 50,000 का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल को। लेकिन वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ सफारी XMA जो कि डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो वो स्टार्ट होती है 18,09,000। सो दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस निकल के आता है स्कॉर्पियो डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और सफारी XMA के बीच में। तो आगे देखने वाली बात है कि महिंद्रा डीजल Z4 ऑटोमेटिक का क्या रेट निकालने वाली है आफ्टर इंट्रोडक्टरी प्राइस। हो सकता है कि इनके बीच में करीब 1 लाख या 1.5 लाख का डिफरेंस तो फिर भी रहने वाला है। तो आप प्राइस के लिए बोल सकते हो कि स्कॉर्पियो आपकी सस्ती ही रहने वाली सफारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। अब कंपेयर करते हैं इनके साइज को, देखते हैं कि डायमेंशंस में क्या क्या डिफरेंस है। अगर लेंथ की मैं बात करूं तो दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, 4662 4661 mm, तो ऑलमोस्ट सेम है। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एन आपके सफारी से ज़्यादा वाइडर है, ये है 1917 mm और सफारी आती है 1894 mm से। अब हाइट की बात करें तो यार ये बिल्कुल आसान डिसीजन है, स्कॉर्पियो आती है आपकी 1857 mm की और वहीं सफारी आती है 1786 mm। तो यहाँ पे करीब करीब आपका 70-80 mm का डिफरेंस आ जाता है। अगर व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे जो व्हील बेस है वो स्कॉर्पियो एन का आता है 2750 और सफारी का आता है 2741। तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अंदर कुछ खास डिफरेंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब कंपेयर करते हैं इन दोनों वेरिएंट के फीचर्स के। देखते हैं कि स्कॉर्पियो एन G4 वेरिएंट के अंदर या आपके सफारी XMA के अंदर किसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आते हैं, कौन सा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। सबसे पहले अगर इनके प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्कॉर्पियो एन बनी है आपके नए बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म की। वहीं अगर सफारी की बात करें तो वो आपके ओमेगा प्लेटफॉर्म जो कि लैंड रोवर से डिराइव्ड प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बनी हुई है। अब एक काम करते हैं, दोनों के सेफ्टी फीचर को कंपेयर करते हैं। मोस्टली कॉमन फीचर देखते हैं क्या क्या है। दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कंट्रोल मिल जाता है। दोनों के अंदर आपको चारों डिस्क मिलते हैं। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, आपको हिल डिसेंट मिल जाता है, आपको रोल ओवर मिटिगेशन दोनों के अंदर मिल जाता है, आपको ABS प्लस EBD, सामने ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 एयरबैग मिलते हैं, आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको दोनों के अंदर आपको आइसोफिक्स मिलते हैं, जो एक डिफरेंस निकल के आता है। अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको केवल टिल्ट फंक्शन के साथ आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। वहीं अगर सफारी की बात करूं तो वहां पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों के साथ आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। अगर हम रियर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो ये आपके दोनों के अंदर मिलता है। वहीं अगर मैं सफारी की बात करूं तो वहाँ पे ये डिस्प्ले के साथ में आता है। वहीं अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूं सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर, सफारी की बात करूं तो वहाँ पे आपको मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट।
अब आ रही इनके फीचर्स की, दोनों कंपेयर करके देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। दोनों के अंदर आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है, आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों के अंदर मिल जाता है, आपको क्लस्टर मिल जाता है इन्फॉर्मेशन करीब करीब 4 से 5 इंच का दोनों के अंदर। अगर हम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की बात करें तो स्कॉर्पियो के अंदर आपको वायर्ड मिलता है, लेकिन सफारी के अंदर ये कंपेटिबल नहीं है। वहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले आपको किसी भी फॉर्म के अंदर नहीं मिलते। दोनों के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो के अंदर आपको ऑडियो और क्रूज दोनों मिलते हैं, लेकिन सफारी के अंदर आपको केवल ऑडियो या फ़ोन वगैरह के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं आता आपके XMA वेरिएंट के अंदर। दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। अगर हम चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो दोनों के अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, लेकिन सफारी के अंदर आपको थर्ड रो के अंदर भी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। स्कॉर्पियो के अंदर आपको पीछे वाइपर, वॉशर एंड डिमिस्टर मिल जाते हैं। वहीं अगर सफारी की बात करें तो उसके अंदर आपको वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके सीट्स की। ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो वो आपको सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है। स्कॉर्पियो के अंदर आपको लंबार सपोर्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं अगर सेकंड रो सीट्स की बात करें, दोनों के अंदर आपको 60/40 स्प्लिट उनको आप कर सकते हो। सीटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सफारी के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सेकंड रो की जो सीट है वो आप रिक्लाइन कर सकते हो। थर्ड रो के अंदर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। थर्ड रो की जो सीट्स है उसको आप 50/50 फोल्ड भी कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो वहाँ पे थर्ड रो के अंदर आपको एक तो AC वेंट्स नहीं मिलते, दूसरा वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलते आपके फ़ोन के लिए। यही नहीं, उसके अंदर आपकी जो सीट होती है वो पूरी की पूरी फोल्ड होती है, वो 50/50 फोल्ड नहीं होती। अगर हम थर्ड रो के स्पेस की बात करें तो मुझे पर्सनली सफारी की स्पेस ज़्यादा बेटर लगी। वहीं अगर हम एंट्री की बात करें थर्ड रो की तो दोनों के अंदर आपको सेकंड रो वन टच टंबल मिल जाता है, आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सफारी ज़्यादा बेटर लगी। वहीं अगर कुछ और फीचर की बात करूँ, सफारी के अंदर आपको फ्रंट फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। अगर हम इन दोनों के टायर साइज़ की बात करें तो सफारी के अंदर आपको 235/70 सेक्शन ऑफ टायर मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील के साथ में। वहीं अगर हम सफारी की बात करें तो सफारी के अंदर आपको 240/65 सेक्शन ऑफ टायर के साथ में 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, वो भी व्हील कैप के साथ में। अब कवर करते हैं इनके मेन डिफरेंस, कुछ एज सफारी के पास में, कुछ स्कॉर्पियो के पास में, तो दोनों को कवर करते हैं। सफारी के पास क्या है एक्चुअल XMA वेरिएंट के अंदर, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिल जाती है, आपको पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम मिल जाता है। उसके अलावा सफारी के अंदर आपको रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स मिल जाती हैं। थर्ड रो के अंदर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। थर्ड रो जो होती है वो आपके 50/50 स्प्लिट हो जाती है, ताकि आपके बूट के अंदर अच्छी स्पेस निकल के आती है। थर्ड रो के अंदर आपको स्मार्ट चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है, आपको थर्ड रो के अंदर कप होल्डर भी मिलता है। सफारी के अंदर आपको जो स्टीयरिंग मिलता है वो आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, मतलब आगे पीछे और ऊपर नीचे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन स्कॉर्पियो के अंदर आपको केवल वो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। उसके अलावा अगर हम बात करें क्या एक्स्ट्रा आता है स्कॉर्पियो के अंदर, वो भी G4 वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक, तो मैं बताऊं यहाँ पे सबसे मेन आपको एक तो पेट्रोल ऑप्शन मिल जाता है, वो भी ऑटोमेटिक के साथ भी मैनुअल के साथ में भी। G4 वेरिएंट के साथ आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि आपके सफारी XMA के अंदर नहीं आता। G4 वेरिएंट के अंदर आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कंपेटिबिलिटी मिलती है। और सबसे मेन जो डिफरेंस ये है कि जो स्कॉर्पियो है ये आपकी रियर व्हील ड्राइव है, वहीं अगर सफारी की बात करें वो आपके फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यहीं आ जाता है। तो अगर हम मेन SUV की बात करें DNA की, तो वो आपके स्कॉर्पियो के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सफारी। अगर हम इनके माइलेज की बात करें तो जो सफारी की जो ARI माइलेज है वो अराउंड 14 के आसपास है, स्कॉर्पियो की अभी आई नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सेम ही रहने वाली हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको 13 से 14 के आसपास दे देंगी। बाकी अगर हम बात करें इनकी सेफ्टी रेटिंग की तो इस टाइम पे दोनों की अभी कोई सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों कहीं ना कहीं कंपनी क्लेम करती है ये कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 स्टार एटलीस्ट अचीव करने वाली गाड़ियों में से ही है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है आपके टाटा सफारी के अंदर वो एक्चुअली हुंडई से सोर्स किया गया है, तो वो काफ़ी स्मूथ है। सो फ्रेंड अब आती है बात इन दोनों में से आपको कौन सी SUV लेनी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सी लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस टाइम पे इंट्रोडक्टरी प्राइस के अंदर G4 वेरिएंट बुक करा पाते हो तो आपको स्कॉर्पियो लेनी चाहिए, आप काफ़ी सारे पैसे बचा लोगे। दूसरी बात, ये नया प्रोडक्ट है, सफारी और हैरियर कहीं ना कहीं आगे जाके अपलिफ्ट होके आने वाले हैं, तो क्या तो आप उसका वेट कर लो। लेकिन प्राइस वाइज अगर देखो तो आपको स्कॉर्पियो लेनी चाहिए। बाकी स्कॉर्पियो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इसको एज देता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी चाहिए, अंदर से ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आपको टाटा सफारी लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा है, टाटा सफारी भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे नॉन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, लैंड रोवर वाले ओमेगा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लुक ज़्यादा टाटा सफारी की अच्छी लग रही है तो आप टाटा सफारी ले सकते हो। तो ये था मेरा सारा का सारा ओपिनियन इन दोनों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड यार कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।